अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि या लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर उनके षष्ठ भाव में होने जा रहा है। धनु लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति उनके लग्न भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह हैं। षष्ठ भाव को कुंडली में त्रिक भाव की संज्ञा मिली हुई है। षष्ठ भाव से ही हमें जातक के रोग, ऋण, शत्रु, कष्ट, चिंता, चोट, मुकदमेबाजी, मामा, सेना, मानसिक चिंताएं के बारे में पता चलता है। बृहस्पति के गोचर से धनु लग्न के जातकों को अगर उन्होंने कर्जा वगैरह ले रखा है तो वो आपका ऋण अब चुकता हो जाएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आपकी विजय निश्चित है। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे थे तो आपका वो कुछ भी अब बिगाड़ नहीं सकेंगे। अगर आपको कोई रोग परेशान कर रहा था तो उसका इलाज भी हो जाएगा। बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है। इस समय राहु आपके चतुर्थ भाव में और केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर और नवम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर होगी। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। दशम भाव से हमें जातक के कर्म, प्रोफेशन, बिजनेस, नेम एंड फेम, रिस्पेक्ट, प्रसिद्धि, पद, तीर्थ यात्रा, पुण्य, पैतृक व्यवसाय के बारे में पता चलता है। अगर आप नौकरी वगैरह करते हैं तो आपको तरक्की मिलने के चांसेस हैं। बिजनेस करने वालों को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। आपको नेम एंड फेम मिलने के आसार हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको उच्च पद मिल सकता है। आप किसी तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी। द्वादश भाव से हमें जातक के व्यय, मोक्ष, लिटिगेशन, प्रोफेशन इन फॉरेन लैंड, एक्ट ऑफ पुण्यकर्मा, सेक्सुअल प्लेजर, जेल यात्रा और हॉस्पिटल के खर्चों के बारे में पता चलता है। बृहस्पति के गोचर से धनु लग्न वाले जातकों के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। हो सकता है कि खर्चा मांगलिक कार्यों पर भी हो। अगर आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होगी और द्वितीय भाव पर होगी। द्वितीय भाव से हमें जातक के संचित धन, वाणी, कुटुंब, फेस, गुड फूड, फॉर्चून, गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, आर्थिक स्थिति, दांत, नेत्र, मुख के बारे में पता चलता है। बृहस्पति के गोचर से आपके संचित धन में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। जिन जातकों का काम स्पीच यानी बोलने से होता है उनकी बोली में मिठास आ जाएगी। बात कर लेते हैं मकर राशि या लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर उनके पंचम भाव में होने जा रहा है। मकर लग्न वाले जातकों के लिए बृहस्पति उनके द्वादश और तृतीय भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति यहाँ पंचम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव से हमें जातक के चिल्ड्रन, लव अफेयर, एजुकेशन, क्रिएटिविटी, प्लेयर, पूर्व पुण्य, आर्टिस्टिक टैलेंट, कम्पिटिटिव एक्टिविटीज, लॉटरी, गुड और बैड मॉरल, मंत्र तंत्र, विजडम, एनॉर्मस रिचीज और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। पंचम भाव से गोचर से मकर लग्न वाले जातकों को बच्चों के बारे में खुशखबरी मिलेगी। अगर आप सिंगल है तो आपके लव अफेयर होने के चांसेस हैं। आपकी क्रिएटिविटी में निखार आएगा। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको उसमें लाभ की प्राप्ति होगी। बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके नवम भाव पर होगी।
सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर और नवम दृष्टि आपके लग्न पर होगी। इस समय राहु आपके तृतीय भाव पर, केतु आपके नवम भाव पर और शनि आपके द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे हैं। आपके नवम भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि से नवम भाव से हमें जातक के धर्म, भाग्य, पिता, पूर्व पुण्य, प्रोगनी, धार्मिक यात्रा, चैरिटी और विदेश यात्रा के बारे में पता चलता है। आपकी रुचि धर्म के कार्य में बढ़ेगी। आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं और पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार और पिता से संबंधों में भी सुधार होगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी। एकादश भाव से हमें जातक के लाभ स्थान, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, गेन फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस और इच्छा पूर्ति का भी ये घर है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके लाभ में वृद्धि होगी। आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आपको एक से ज़्यादा स्रोतों से लाभ की प्राप्ति होगी। बड़े भाई और बहनों से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपकी इनकम बढ़ सकती है। आप नया घर या गाड़ी भी ले सकते हैं। बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके लग्न पर होगी। लग्न भाव से हमें जातक के फिजिकल बॉडी, वेल्थ, थिंकिंग, मेंटल वरीज, ब्यूटी, फेम, हैप्पीनेस और लॉन्जिविटी के बारे में पता चलता है। बृहस्पति के पंचम भाव में गोचर से अगर आपको कोई चिंता सता रही थी तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज थे तो अब उसमें भी सुधार होगा। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी। आप धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।